उनको ज़्यादा दिलाने के लिए एक अहम स्टेप था और हम लोग इस तरीके की चीज़ को निरंतरता में करेंगे। लोगों को अवेयर कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और नवनिर्माण मंच की तरफ से तमाम अपील भी कर रहे हैं। क्या लगता है कितने लोग जुड़ने वाले हैं आने वाले समय में आपसे? घोसी लोकसभा की पूरी जनता, किसी को इसमें छोड़ा नहीं जा रहा है। जाति धर्म के आधार पर नहीं, यहाँ पर विकास के आधार पर लोगों को जोड़ा जा रहा है, लोगों का सपोर्ट लिया जा रहा है ताकि एक सृजनात्मक मुहिम खड़ी की जा सके। जब 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 पाप का घड़ा भरता है तब समझिए कि समाज के लोग आते हैं और एक क्रांति का आगाज करते हैं। वहीं से शुरुआत हो जाती है अच्छे कार्यों की। जितना बदहाल समय था वो बीत चुका है, अब खुशहाली का समय आएगा और जनता के सहयोग से, जनता के समर्थन से ये व्यवस्था बदलेगी। स्थानीय मुद्दे और स्थानीय प्रत्याशी की मुहिम लेके घोसी नवनिर्माण मंच चला है, तो क्या अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी या किसी ऐसे लोगों ने आपसे संपर्क किया कि हमारे साथ आ जाइए? और जी सर, एक बड़ा बदलाव तो हुआ ही है, ये तो जनता जानती है और बड़े बड़े राजनीतिक जनता ही कहती है, अपने उनके तरफ से ये आवाज आती है, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नींद उड़ गए हैं। इस मामले में उनका वो जाने नींद उड़ा है कि क्या नहीं, क्या हुआ है, लेकिन ये तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपसे कि जनता अब नींद से जाग गई है। तो ये लोग तमाम पैतरे फेंक रहे हैं, ठीक है, लेकिन और तमाम अफवाहें फैलाते हैं कि बद्रीनाथ ये जो भी हैं बाद में किसी का समर्थन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम तरीके की एक नया व्यवस्था बन रहा है। इस व्यवस्था को रोकने के लिए एन केन प्रकारेण सारी युवती लगा रहे हैं, लेकिन इस युवती से कुछ होने वाला नहीं है। बद्रीनाथ पैसे पर और इन लोगों के लालच पर नहीं जाने वाला है कि हमको मंत्री गद्दी पर ही बैठना है, क्या विधान परिषद में ही जाकर बैठूं, जनता का समर्थन न मिले तब भी वहीं पे जाऊं, नहीं, अब बिना मंत्री पद लिए मैं होली नहीं मनाऊंगा। ये सब करने वाला बद्री नहीं, बद्रीनाथ जनता की सेवा के लिए पैदा हुआ है और घोसी की सेवा के लिए बद्रीनाथ का तन मन धन और ये पूरा जीवन समर्पित रहेगा। ये कुर्सी पर बैठने वाला काम नहीं होगा, यहाँ पर जनता के बीच रहकर जनता के समस्याओं का समाधान दिलाने का काम हमारा मंच करता रहेगा। धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां नवनिर्माण मंच कब मैदान में आएगा चुनावी, क्योंकि बिना चुनाव लड़े और जनता के बीच जाए प्रतिनिधित्व किए तो कुछ होने वाला है नहीं। क्या लगता है सर? आपकी बात तो बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं होती है तब तक आप केवल मुद्दों को उठा सकते हैं, समाधान नहीं दिला सकते। तो घोसी नवनिर्माण मंच एकदम आशावादी रवैये के साथ अंत तक इंतजार करेगा। हो सकता है कि इनको भगवान सद्बुद्धि दें, इन राजनीतिक दलों का दिमाग ठीक हो जाए कि जनता की जो मांग है, जनता का प्रत्याशी और जनता के मुद्दों के साथ ये चुनाव लड़ें, घोसी का घोषणा पत्र दिया जाए। फिर वही बात मैं एक बार और कहता हूँ, पिछली बार भी मैंने कहा था, अखिलेश जी, योगी जी, मोदी जी और मायावती जी के कंधों को मजबूत करने के नाम पर जो वोट लेने की व्यवस्था है, इसको घोसी को मजबूत करने के नाम पर वोट लेने वाली व्यवस्था को बनाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। ये जागरूकता अभियान है जो घोसी लोकसभा के हर जन तक पहुंच रहा है। इस जागरूकता के असर के बाद जो जनमत बनेगा, वो जनमत निर्णय लेगा कि घोसी नवनिर्माण मंच क्या करेगा। अगर ये हालात रहे कि पार्टियों ने अपना पुराना व्यवहार नहीं बदला, हम तो सबसे उम्मीदें कर रहे हैं, चाहे कोई इस उम्मीद पर आगे खरा उतर जाए, लेकिन अभी जो हमको खबरें मिल रही हैं, जो बातें मार्केट में चल रही हैं, उसमें यही प्रतीत हो रहा है कि ये अक्खड़पन समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जनमत वो निर्णय लेगा और जनमत जो कहेगा घोसी नवनिर्माण मंच वो करेगा। जरूरत पड़ेगा तो अपना प्रत्याशी उतारा जाएगा। क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव में जनता का निर्णय होगा, क्योंकि जनता का मंच है, ये पार्टियों के द्वारा चलाई गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। ठीक सर, थैंक यू।